इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम लोगों से किस तरह कम्युनिकेट करें कि लोग हमसे इम्प्रेस हो जाएं। आपके पास कितना भी नॉलेज हो, लेकिन अगर आपको बोलने का तरीका नहीं आता है तो लोग आपको अनसुना कर देंगे। लेकिन अगर आप बोलना सीख गए तो पूरी दुनिया आपकी बात सुनेगी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कम्युनिकेशन सीखने का A to Z तरीका, बिल्कुल आसान भाषा में जो हर किसी को समझ में आ सकता है। मैं आपको कम्युनिकेशन के 7 स्टेप बताऊंगा जो आपको लोगों से बात करने में मास्टर बना देगी। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं, कम्युनिकेशन की शुरुआत सुनने से होती है। सिर्फ कान से सुनना नहीं, ध्यान से, बिना टोके सुनना, इसे कहते हैं एक्टिव लिसनिंग। जब आप सामने वाले का बात सुनते हो तो वो आपकी बात सुनने के लिए इंटरेस्ट लेता है। जब आप बात सुनते हो तो वो आपको ज्यादा रिस्पेक्ट देता है। जब आप जवाब भी सही से दे पाते हैं क्योंकि आपने अच्छे से समझा होता है। जब भी किसी से बात करो, इन बातों को हमेशा ध्यान में रखना। बीच में कभी भी किसी को टोकना नहीं। जब कोई बोल रहा है उसे पूरा बोलने दो। टोकना कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा दुश्मन है। दूसरी चीज है आई कांटेक्ट बनाए रखो। सामने वाले की आंखों में देखकर सुनो, इससे उसे लगेगा कि आप ध्यान से सुन रहे हो। तीसरी चीज है सिर हिलाओ और छोटे छोटे शब्द बोलो, जैसे हाँ समझा, ओ अच्छा, फिर क्या हुआ। इससे आप बातें लंबी देर तक होगी और सामने वाले को लगेगा कि आप पूरे इंटरेस्ट से सुन रहे हैं। और चौथी चीज है फोन या डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। अगर आप सुनते वक्त आप मोबाइल देखते हो तो सामने वाले को बहुत बुरा लगता है। कम्युनिकेशन में सबसे बड़ी गलती लोग तब करते हैं जब बिना सोचे कुछ भी बोल देते हैं। कभी भी बोलने से पहले 2 सेकंड एक बार सोच लें फिर बोलें। इससे आपकी बात का असर 10 गुना बढ़ सकता है। ये क्यों जरूरी है? पहली चीज है सोचने से आप गलतफहमी से बचते हो, और दूसरी चीज है आपकी बात साफ, पॉजिटिव और समझने लायक होती है। तीसरी चीज है लोग आपको समझदार और शांत सोच वाला इंसान मानते हैं। इसको कैसे प्रैक्टिस करें? नंबर 1, पॉज करो, 2 सेकंड रूल। कुछ भी बोलने से पहले 2 सेकंड रुक कर सोचो फिर जवाब दो। दूसरी चीज है शॉर्ट एंड क्लियर बोलो। अपनी बात को छोटा, साफ और पॉइंट में रखो, घुमा फिरा कर नहीं बोलो। तीसरी चीज है जब भी गुस्से में हो चुप रहो, क्योंकि गुस्से में सोचने का तरीका कम हो जाता है। कम्युनिकेशन में सिर्फ क्या बोलते हो ये जरूरी नहीं है, कैसे बोलते हो ये जरूरी है। आपकी आवाज का टोन, स्पीड और बॉडी लैंग्वेज आपकी बातों से ज्यादा असर डालती है। ये चीज क्यों जरूरी है? लोग आपकी बॉडी लैंग्वेज देखकर ही डिसाइड कर लेते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हो या नहीं। आपको सामने वाले देखकर ही जज कर लेते हैं कि आप सीरियस हो, कंफ्यूज हो या कॉन्फिडेंट हो। इसको कैसे प्रैक्टिस करें या कैसे सुधारें? नंबर 1, धीरे और साफ बोलो। जल्दी जल्दी बोलने से सामने वाला समझ नहीं पाता। ऐसे बोलो कि आप एक नेता हो या बड़े स्पीकर हो। कॉन्फिडेंट टोन रखो। तीसरी चीज है आवाज में हलचल नहीं होनी चाहिए। झुकी हुई आवाज से बात करते समय नीचे की तरफ झुकी हुई आवाज ज्यादा मजबूत लगती है। तीसरी चीज है बॉडी लैंग्वेज। सीधा खड़े रहो, आंखों में आंखें डालकर बात करो, हाथों को एक्सप्रेशन में इस्तेमाल करो, चेहरा में नेचुरल या हल्की स्माइल रखो। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि आप बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करो या अंग्रेजी में घुमा फिरा कर बोलो। सच्चा कम्युनिकेशन वो होता है जो सामने वाले को तुरंत और साफ तरीके से समझा पाता है। ये क्यों जरूरी है? नंबर 1, जब आप आसान भाषा में बात करते हो तो कोई भी आपको बिना दिमाग पर जोर दिए समझ लेता है। नंबर 2, लोग आपकी बात को याद रखते हैं और आपसे कनेक्ट महसूस करते हैं। तीसरी चीज है सिंपल भाषा में बोलने वाले ज्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं। इसको कैसे करें? नंबर 1, बड़े शब्दों से बचो, सिंपल भाषा में बोलो, मैं ये काम शुरू करूंगा, इस तरह। नंबर 2, सीधी बात करो, गोल गोल नहीं। जैसे अगर आप समय निकाल पाए तो शायद इस पर विचार किया जा सकता है। इसकी जगह बोलो क्या आप इस पर आज ही फैसला ले सकते हैं। नंबर 3, लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करो। अगर भीड़ में बोलते हो तो उनकी भाषा और समझ के हिसाब से बोलो। आपकी बात बच्चे से बच्चे तक पहुँचे, यही कम्युनिकेशन की जीत है। पब्लिक स्पीकिंग यानी जब आप लोगों के सामने खुलकर कॉन्फिडेंस होकर अपनी बात रखते हो, चाहे 2 लोग या 200 लोग। और याद रखो, ग्रेट कम्युनिकेशन कोई पैदा नहीं होता, वो बन जाता है प्रैक्टिस से। ये क्यों जरूरी है? नंबर 1, पब्लिक स्पीकिंग आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को 10x कर देती है। नंबर 2, आप इंटरव्यू, स्टेज प्रेजेंटेशन या किसी भी ग्रुप में
डोमिनेट करने लगते हो। नंबर 3, लोग आपको एक लीडर की तरह देखना शुरू करते हैं। इसको कैसे प्रैक्टिस करें? हर दिन मिरर के सामने बोलो। कोई भी टॉपिक पर बोल सकते हो, जैसे आज मैंने क्या किया, कल मेरा दिन कैसे गुजरा। नंबर 2, मोबाइल में खुद को रिकॉर्ड करो, फिर देखो आपकी आवाज कैसी है, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आप बीच बीच में अटक तो नहीं रहे हो। नंबर 3, छोटे ग्रुप में बोलना शुरू करो। अपने दोस्तों, परिवार या ऑफिस के 2-3 लोगों के सामने बोलो, आपके अंदर झिझक गायब हो जाएगा। स्टेप 6, सामने वाले के जूतों में खुद को रखकर उसकी सोच और फीलिंग को समझना। मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो क्या कह रहा है, बल्कि ये भी समझना कि क्यों कह रहा है और कैसा महसूस कर रहा है, ये क्यों जरूरी है। एम्पैथी कम्युनिकेशन को सिर्फ बोलचाल नहीं, एक कनेक्शन बना देती है। नंबर 2, जब आप किसी की फीलिंग समझते हो तो वो खुलकर बात करता है, आपकी बात भी सुनता है। लोग ऐसे इंसान के साथ रहना पसंद करते हैं जो उन्हें समझे, ना कि सिर्फ जवाब दे। प्रैक्टिस कैसे करें इसकी? सुनते वक्त दिल से सुनो, सिर्फ कान से नहीं। दूसरी चीज है, जज मत करो, महसूस करो। कोई गलती कर गया, बोलो कोई बात नहीं, ये किसी के भी साथ हो सकता है। तीसरी चीज है, ऐसा सवाल पूछो जो दिल से निकले हो, जैसे क्या हुआ, तुम ठीक हो, तेरा मन भारी सा लग रहा है, बोल क्या बात है। स्टेप 7, कम्युनिकेशन कोई एक दिन में सीखी जाने वाली चीज नहीं है, ये एक डेली हैबिट है, जैसे दांत साफ करना या कसरत करना। जितना रोज करोगे उतना बोलना आसान और असरदार बन जाएगा। ये क्यों जरूरी है? बिना प्रैक्टिस से कोई भी स्किल स्ट्रॉन्ग नहीं होती। रेगुलर बोलने से आपकी कॉन्फिडेंस, आवाज की टोन और बॉडी लैंग्वेज सब इम्प्रूव होता है। अगर आप एक बार सीख गए तो आप किसी भी माहौल में बिना डर के बोलना शुरू कर देते हैं। इसको कैसे करें? सिर्फ 10 मिनट डेली फॉर्मूला। 3 मिनट सेल्फ टॉक करो, वो भी खुद से बातें करो किसी भी टॉपिक पर, जैसे आज क्या किया, मैं अपने फ्यूचर में क्या चाहता हूँ, इस तरह। 3 मिनट मिरर प्रैक्टिस, आईने के सामने खड़े होकर उसी बात को बोलो। बॉडी लैंग्वेज और आई कांटेक्ट पर ध्यान दो। उसके बाद 2 मिनट रिकॉर्ड रिव्यू करो, मोबाइल में खुद को रिकॉर्ड करो, फिर सुनो कहाँ अटक रहे हो, आवाज कैसी लग रही है। उसके बाद 2 मिनट कॉपी लर्न, यूट्यूब या टिप टॉक से किसी भी अच्छे स्पीकर का 1 मिनट का वीडियो सुनो, उसकी स्टाइल, वर्ड्स और एनर्जी ऑब्जर्व करो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला तो वीडियो को जाते जाते लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ।